हाँ जी, ए 21 दिन में, ए 21 दिन में, बी 28 दिन में। 21 और 28 का एलसीएम कितना? मैं तो कह रहा हूं 21 इंटू 28 ही आ गया। आप ये 28 और ये 21, और आप क्या कर रहे हैं 21 इंटू 28, और ये हो गए 9 और 49, 7 7 49, 7 21, 7 चौक 28, और ये कितने हो गए 12। खत्म क्वेश्चन, फ्री। मैं क्यों 21 इंटू 28 निकालने में दिमाग लगाऊं हूं? क्योंकि मुझे पता है उसको कटना है। चल दूं आगे? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 22। ए और बी, ए और बी किसी काम को जितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं उससे 12 दिन अधिक में ए तथा 27 दिन अधिक में बी समाप्त कर सकता है। देखा जाए तो इस क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक मैंने सिखाई थी आपको। पहले इसका एक बेसिक देख लूं मैं। बेसिक क्या कहता है? ए और बी जितने दिन में कर सकते हैं, ए और बी 12 दिन अधिक में x प्लस 12 और x प्लस 27, यही कहना चाह रहा है। अब हकीकत में इसका सिस्टम यही होगा, 1/x बराबर 1/x प्लस 12 प्लस 1/x प्लस 27। ये इसका बेसिक वो सिस्टम है जो आर.एस. अग्रवाल में रखा हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे और x को लाएंगे। रेडी? चलो अब अपन बात करते हैं स्मार्ट सिस्टम। जब कभी भी तुलना हो रही हो 12 दिन अधिक और a से 12 दिन अधिक में 12 इंटू 27, सही है? तो इसको रूट निकालने का टेक्निक पता है आपको? 9 इंटू 3 और 4 इंटू 3। 4 का करा 2, 3 का 3 और 9 का 3, 3 3 9 दूनी। खत्म क्वेश्चन, फ्री। जब कभी भी, रूल अच्छी तरह से ध्यान रखना है, एसएससी ने बहुत पूछा है, जब कभी भी इंडिविजुअल की तुलना कंप्लीट से हो रही हो, सही है ना, तो उसका यही है रूट P1 इंटू P2, और बाई चांस कोई P3 हो तो उसको भी लगा लो, आंसर आ जाएगा सीधा सीधा। ऐसे कई सारे क्वेश्चन मैंने उसमें भी दिए थे। फास्ट सिस्टम है। अब अच्छी तरह से क्वेश्चन का मॉडल पकड़ लें आप। ए और बी किसी काम को जितने दिनों में समाप्त करते हैं उससे 12 दिन अधिक में ए और 27 दिन अधिक में बी। निश्चित रूप से ए और बी अधिक में ही करेंगे, बस 12 इंटू 27 कर दो, रूट कर दो, आंसर आ गया। फास्ट सिस्टम। चलो क्वेश्चन नंबर 23। ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी 16 दिन में, ए अकेला 5 दिनों तक, उसके बाद बी 7 दिन, अंत में सी 13 दिन तक काम करता है। चलिए ए और बी 12 दिन और बी और सी 16 दिन, और आप इसको 48, 12 चौक 48, 16 × 48, आपने एक सर्किट बना लिया। सर्किट बनाने का मतलब है कि आपका 80% काम हो गया। अब आपको उसको मैनेज करना है। ए अकेले 5 दिन तक काम करता है। ए ने कितने दिन काम करा? 5। उसके बाद बी 7 दिन, बी ने कितने दिन काम करा? 7 दिन, और सी 13 दिन। 13 दिन, सही है। मैं इन दोनों से कह सकता हूं कि भाई साहब ऐसा करो, आप ए और बी तो 5 दिन आ जाओ, आपको शर्म नहीं लगे तो आ गए 5 दिन। और साहब ऐसा करो बी और सी 2 दिन आ जाओ, और सी भैया ऐसा करो तुम 11 दिन आ जाओ। कोई दिक्कत किसी को? सबका हिसाब मौजूद है, बोलो। चलो साहब अब सबका हिसाब कर लो। ए और बी 5 दिन, तो 5 दिन में कितने खिलौने? 20। बी और सी 2 दिन, 2 दिन में कितने खिलौने? 6। तो 48 में से 26 खिलौने बन चुके हैं। कितने? 22। 22 खिलौने सी बना रहा है 11 दिन में, तो 1 दिन में कितने? 2। सी अकेला कितने दिन में? 2। 2 करो तो यहां कितना आएगा? 24। 2 करो तो कितना आएगा? 24। हाँ भाई बोलो भाई। अच्छी तरह से देखो, सबसे पहले आपने सर्किट बना लिया, समझो सर्किट बना लिया, बिल्कुल ओके।
ए अब ये करा, ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, सी 13 दिन काम करता है। 13 दिन काम करता है, 13 दिन में काम नहीं करता है। हाँ, अब मैंने ए और बी से कहा कि भाई साहब 5-5 दिन आ जाओ, आ गए। अब बी के 2 दिन बचे, इन दोनों से कहा भाई साहब अब 2 दिन आ जाओ, आ गए। अब सी के कितने दिन बचे? अब तो क्या है, अब तो ये सेट का। बोलो भाई, क्लियर? कॉपी नहीं बेटा, कॉपी नहीं, सब मैं कॉपी दे दूंगा आपको भी। 3/4 समय में ए बी की अपेक्षा कार्य करता है। ए बी की अपेक्षा आधा कार्य करता है। 3/4 समय में वही क्वेश्चन है, ए आधा कार्य करता है, बी के 3/4 समय में, सही है। ए पूरा कार्य करेगा, बी के 3/2 समय में, सही है। तो ए बटा बी बराबर 3/2 समय, ये समय आ गया। अब ए और बी से कहो भाई साहब समय की बात हो रही है, उन्होंने कहा हमको तो इफिशियंसी बताई जाए। इफिशियंसी कितनी? 2:1। ओके, सर्किट बनाया जाए, ये 2 खिलौने और ये 3 खिलौने। एक साथ कार्य को पूरा करने के लिए 18 दिन, 3 और 2 5, 18 पंजे 90। बी अकेला कितना? 30। बी अकेला कितना? 30 दिन। हाँ जी, बिल्कुल ओके, कंप्लीट। बिल्कुल वैसा कोई वैसे क्वेश्चन आपका ये कई बार आ चुका है। एक कार्य समाप्त होने की कुल मजदूरी 640 रुपए है। ए और बी अलग अलग उस कार्य को क्रम से 8 दिन व 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन वो ऑल्टरनेट काम करते हैं, अर्थात पहले बी काम करता है, दूसरे दिन ए, पुनः तीसरे दिन ए। अच्छी तरह ध्यान दो, और पैसे का बंटवारा भी करना है। चलिए, ए 8 दिन और बी 12 दिन। पहले तो ऐसा करो, इनसे कह दो भाई साहब सर्किट बना दो आप। तो 8 × 24, 12 × 2 = 24, सर्किट बना दिया। पहले दिन कौन आया? बी। दूसरे दिन कौन आया? ए। और तीसरे दिन कौन आया? ए। ए ने कितने खिलौने बनाए और बी ने कितने बनाए? और 3 दिन में कितना काम? 3 2 5 2 7, 7 यूनिट हो चुका है। और मुझे बनाना कितना है? 9 दिन। 9 दिन में कितना काम हो चुका है? 21 यूनिट। और मेरे हिसाब से 10वें दिन कौन आएगा? बी। और 21 और 2, 10वें दिन बी आएगा। 21 और 2 23, 23 खिलौने बन चुके हैं। अब 11वें दिन कौन आएगा? ए। ए कितने खिलौने बनाता है? 3। कितने बनवाने? 1। और ए से कहेंगे भाई साहब 1/3 दिन काम कर जाओ। तो अपना वैसे तो आंसर आ गया 10 सही, 1/3 दिन। या किसी ने यह पूछा कि काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा, तो आपका आएगा 10 सही, 1/3 दिन। लेकिन ये थोड़ी पूछा है, वो तो यूं कह रहा है हम पैसे बंटवाएंगे। ठीक है साहब, पैसे बंटवा लेते हैं। पैसे बांटने का सीधा सीधा फंडामेंटल ये है कि साहब इफिशियंसी के हिसाब से वेतन बटेगा, और जिसने जितने दिन काम करा है उतने दिन का वेतन मिलेगा। चलो पहले तो आप ए से पूछो भाई साहब ए ने कितने दिन काम, बी ने, ए ने कितने दिन काम करा है। तो देखो यदि मैं बात करूं तो 3 × 3 = 9, 9 में से 6 दिन काम तो यहां ए का हो गया, 6 दिन। और ये 6 सही 1/3, यानी ए ने काम करा 6 सही 1/3 दिन। और बी 4 दिन, तो 6 × 18 19/3 × 3, यानी 19। तो ये बन गया
और 8 ये बन गया, तो 19:8 में पैसे बांटो। कितने पैसे? 640। सही है। तो 9 और 8 17 चौका 7। ओहो, ए ने कितने दिन काम किया है? ए ने यहाँ पे 3 खिलौने बनाए। अच्छा, सही तो लिखा है। 1 मिनट, करेक्शंस देख लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, थोड़ा सा सही कर लो, गड़बड़ हो गई थी। सर्किट बना दिया आपने। पहले दिन बी आ रहा है 2 खिलौने, दूसरे दिन ए आ रहा है 3 खिलौने, तीसरे दिन ए आ रहा है 3 खिलौने। ये लो साहब, 3 दिन में आपके 8 खिलौने बन चुके हैं और 8 × 3 = 24, 3 × 3 = 9। 9 दिन में कितने खिलौने? 9 दिन में 24। चलिए, अब अपन एक छोटी सी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या साहब, किसने कितने दिन काम किया, बस वहीं से हम कहानी को पलट देंगे। पहले तो ये बताओ, ए ने यदि में 1 2 6 दिन और 3 दिन, ए ने 6 दिन और बी ने 3 दिन, तो 18:6, तो 3:1। और कितने पैसे बांटने? 640। 3 और 1 4, 16, 160, 16 थी 48 और 160 रुपए, 480 रुपए और 160 रुपए। हाँ जी बोलो भाई, क्लियर? कोई दिक्कत? क्या पूछा? ए को कितने रुपए मिले? 480। सिंपल सा था। और यदि वो फ्रैक्शन में भी होता वो भी इजी हो जाता, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कर दें एक बार जरा। क्वेश्चन नंबर 26। 12 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 पुरुष 6 दिन के बाद काम छोड़ के चले जाएं तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? 12 पुरुष 12 दिन में कर सकते हैं। 12 पुरुष 6 दिन के बाद काम छोड़ के चले जाएं, यानी कि 12 पुरुष और 12 दिन, ये काम है आपके पास। ये आपके पास टोटल काम है। और 12 पुरुष ने कितने दिन काम करा? 6 दिन। और 6 पुरुष छोड़ के चले गए, अब ये कितने दिन काम करेंगे? खत्म कहानी। रेडी? चलिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए 6 6 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 माइनस 12 बराबर डी, तो डी बराबर क्या आ गया? 12। इट्स ओके। देखिए, क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है बहुत घुमाऊदार लैंग्वेज है, सही है ना? तो आपको यह देखना है जितना काम किया उससे बात कर, फालतू की बात नहीं। तो 12 पुरुष 12 दिन में काम करते हैं और 6 पुरुष 6 दिन के बाद छोड़ के चले जाते हैं। उसको छोड़ो, पहले काम कितना करा ये बता। तो 12 पुरुष ने 6 दिन काम करा, फिर 6 छोड़ के चले गए, अब कितने बचे? तो लोग वह क्या इस 6 और 6 पे ध्यान देते हैं। ये सही है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ए 20 दिन, बी 15 दिन, दोनों ने मिलकर 6 दिन काम करा। बी के स्थान पर सी ने कार्य संभाल लिया और अगले 4 दिन में समथिंग समथिंग ये हो गया। चलो भाई, ए 20 दिन, बी 15 दिन और सी और है भाई यहां पे, तो 60 हो गए। 20 30 60, 15 चौका 60, सही है। उन दोनों ने मिलकर 6 दिन कार्य किया। उसके बाद बी के स्थान पर सी ने कार्यभार संभाल लिया। उसके बाद दोनों ने मिलकर 6 दिन काम करा। चलिए एक टेबल बनाए पर, ए और बी ने 6 दिन काम करा, उसके बाद सी आ गया। अच्छा, दोनों ने 6 दिन काम करा, तो 6 दिन 4 और 3 7, 42 यूनिट काम हो चुका है। कितने यूनिट शेष बचा है? 18 यूनिट। 4 दिन में काम समाप्त हो गया। 4 दिन में काम समाप्त हो गया। बी के स्थान पर सी ने संभाल लिया, यानी ए और सी है यहां पे, ए और सी है, तो 3 तो 4 दिन काम कर ही रहा है, यानी ए ने तो 4 दिन काम करा ही करा है। अच्छी तरह देखो और इजी हो जाएगा,
यानी 12 खिलौने तो बना ही लिए इसने। 18 में से 12 बना लिए, कितने बचे? 6। अब भाई साहब अब इनकी बात कर लो। अब शेष कितने बचे? अब 6 खिलौने 4 दिन में बना रहे हैं। कौन? सी। तो सी 3/2 यानी कि 1.5। तो सी के सामने 3/2 लिख दो। सी अकेला कितने दिन में काम करता है? क्या 60 में 3/2 का भाग दे दूंगा? तो 60 में 3/2 का भाग दिया, 3/2 कितना आ गया? 40। देखो एक चीज समझने की कोशिश करें, जिसने जितने दिन काम करा उसको पकड़ो आप। तो मैंने यहां पे अच्छी तरह देखा कि सब किसने कितने दिन काम करा। तो मैंने यहां पे गौर से देखा कि सब ए और सी काम कर रहे हैं और दोनों ने 4 दिन काम करा। तो ए के 4 दिन तो पता है मुझे, 12। अब 12 और 42 देखा जाए तो 54 खिलौने बन चुके हैं। कितने खिलौने बचे? 6। ये 6 खिलौने सी बना रहा है, सी की इफिशियंसी नहीं पता, लेकिन ये पता है 6 खिलौने 4 दिन में बन रहे हैं ना। हाँ जी बोलो भाई। तो आपका आंसर क्या आ गया? 40 डेज। ए अकेला एक काम को पूरा करने में ए एवं बी को एक साथ जितना समय लगता है उससे 8 घंटे ज्यादा लेता है। ओहो, सेम वही क्वेश्चन आ गया। सही है ना। तो इसके लिए तो फिर वही कर देंगे अपन। ये 8 × 9/4 दूनी 8 और 1 9/2 चौका 9 चौका 36 यानी कि खत्म। बोलो भाई। देखो कई चीजें मैं ही नहीं कहता ट्रिक दुनिया में बेकार है। मुझे पता है कि ये क्वेश्चन ट्रिक से ही होता है। यदि इसको वैसे करने लगो तो फिर तो करके ही मत आओ इसे, क्योंकि वो तो फ्रैक्शन बनेगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, भयानक बन जाएगा वो। सीधा सीधा आ गया। दोनों नंबरों को यहां पे कर दो 28। चलो साहब 29। 40 आदमी 40 दिन में एक साथ काम प्रारंभ किया। ये क्वेश्चन तो कर लिया था अपन ने, उस दिन कर लिया था। चलिए 40 आदमी 40 दिन में, एक बार फिर से कर देते हैं। 40 आदमी 40 दिन में एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया। प्रत्येक 10वें दिन के अंत में 5 आदमी काम छोड़ के चले गए। प्रत्येक 10वें दिन के अंत में, यानी कि 40 आदमियों ने 10 दिन काम करा और 35 आदमियों ने 10 दिन काम करा और 30 आदमियों ने 10 दिन काम करा और 25 आदमियों ने 10 दिन काम करा और 20 आदमियों ने 10 दिन काम करा। सही है। तो यहां पे क्या करा? एक तो 10 कॉमन ले लो और एक 5 कॉमन ले लो। 8 7 6 5 4 40 × 40 5 8 40 8 चौक 32 8 और 7 15 15 और 6 21 26 30 30 और यहां पे क्या आएगा? 30 और 3 30 30 यहां पे आ गए। 10 20 30 40 50 50 दिन तो ये हो गए पूरे पूरे। अब ये 3 खिलौने बनाता है 10 दिन में। चूंकि 3 खिलौने बनाता है 10 दिन में, और हमें बनाने हैं 2 खिलौने, तो 2 खिलौने कितने दिन में बनेंगे? 2 खिलौने कितने दिन में बनेंगे? तो 10/3 × 2 यानी कि 6 सही 2/3 दिन में। 6 सही 2/3 दिन में। तो ये कितने हो गए? 50 50 और ये कितने हो गए? 56 सही 2/3 दिन। खत्म। चलिए साहब इन क्वेश्चनों को सोनू तुम्हें बताना है, जो डबल डबल आ गए ना उनको हटाना है। ए और बी मिलकर एक काम 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर 30 दिन में, ए और सी मिलकर 40 दिन में। यह काम अकेला पूरा करने में ए को लगे दिनों की संख्या यदि काम सी को अनुपात क्या है? चलिए सर, ए और बी 20 दिन, बी और सी 30 दिन और ए और सी 40 दिन। 20 30 40 120 6 4 3 सही है। ए और सी मिलकर यही 40। यह काम अकेला पूरा करने में ए को लगे दिनों की संख्या। चलिए, क्या आप a + b + c निकाल सकते हैं? क्या आप a निकाल सकते हैं,
क्या आप सी निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं साहब, सबको निकाल सकते हैं। 6 4 10 3 13, तो ये तो हो गए 13/2, सही है। तो 120/13 × 2, इसकी तो जरूरत ही नहीं थी वैसे। अब ए अकेला, तीनों 13/2 और बी और सी 4 8 5/2, ये कितना 5/2। सी तीनों मिलके 3/2 निकालना है। ए 6 दूनी 12/2, चलो 5/2, 120/5 × 2, 5 दूनी 10, 5 का 20, 48 और 1/2 यानी कि 240, सही है। इनका अनुपात क्या है? अनुपात तो बड़ा भयानक नहीं आ गया? 48:240, 1:5। कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इफिशियंसी तो डेज का रेसिप्रोकल है, तो वो तो कभी नहीं होगा। 2 3 6, 2 दूनी 4, ये 3 2 है, ये 2 3 है। हाँ, यूँ कह सकते हो कि उसका उल्टा हो सकता है। सही है ना? हाँ चलो, अच्छा सोचा, नो डाउट आपने सोचा है, तो मैं आपके साथ हूँ, ट्राई मारी जाए। ए और सी, यदि मैं कहूँ 5/2 और 1/2, तो 5:1 और इसको उल्टा कर लो तो क्या आ गया? वेरी गुड, नोबेल पुरस्कार दिलवाया जाएगा बच्चे को। खोज की है इसने भाई। ये हकीकत में इतना करने की जरूरत क्या है? ये इसका रेसिप्रोकल ही तो है, रेसिप्रोकल है जब तो नीचे से ऊपर गया है वो, तो इसको ही कर लो ना रेसिप्रोकल, 1:5। आगे समझ में आ गया? वेरी गुड, अच्छा है, थिंकिंग शानदार। 30 के बाद थोड़ा सा स्टॉपेज।